षष्ठः पाठ है महाराणा प्रताप। षष्ठः पाठ है महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप पाठ में आज दूसरा पैराग्राफ। दूसरे पैराग्राफ में पितु उदय सिंहस्य पितुः उदय सिंहस्य अनंतरम प्रतापः अनंतरम प्रतापः महाराणा पद्मवीं प्राप्ते स्ववयसः 32तमे वर्षे द्वित्रिंशत्तमे वर्षे मेवाड़ राज्ये सिंहासनम मेवाड़ राज्ये सिंहासनम आरूढ़वान् तस्य राज्याभिषेके तस्य राज्याभिषेके गोगुंदा ग्रामे भवत्। पैराग्राफ में इंडिया से पितु उदय सिंहस्य अनंतरम पिता उदय सिंह के बाद पिता उदय सिंह के बाद अनंतरम बाद प्रताप महाराणा पदवीं प्राप्ते प्रताप महाराणा की पदवी प्राप्त करके प्रताप महाराणा की पदवी प्राप्त करके स्ववयस्य इसमें
स्ववयस्य अपनी आयु के 32वें वर्ष में, अपनी आयु के पिता उदय सिंह के बाद, अपने आयु के 32वें वर्ष में महाराणा प्रताप ने पदवी प्राप्त की, राज सिंहासन प्राप्त किया। उसके पश्चात तो यहाँ 32वें वर्ष में द्विवत्रिंशत्, 32 को संस्कृत में क्या कहेंगे? द्विवत्रिंशत्तमे वर्ष। और स्ववयस्य, वयस्य होता है उम्र, आयु। तो स्व अपनी आयु के 32वें वर्ष में मेवाड़ राज्य सिंहासनम आरूढ़वान। आरूढ़वान में आ उपसर्ग या रूढ़ धातु बन गई और कत्वतु प्रत्यय हो गया इसमें भूतकाली। तो मेवाड़ राज्य के, यानी यहाँ योगा प्राप्त करके अपनी आयु के 32वें वर्ष में स्ववयस्य अपनी आयु के और 32वें वर्ष में मेवाड़ राज्य सिंहासनम आरूढ़वान। तो इसमें मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर आरूढ़वान, विराजमान हुए। महाराणा प्रताप अपनी आयु के 32वें वर्ष में, जब वह 32 वर्ष के हो गए, तब वे राज सिंहासन पर आरूढ़वान या विराजमान हुए। तस्य राज्याभिषेक है, तस्य उसका राज्याभिषेक किसको कहते हैं? राजतिलक को, कि उसको राजगद्दी पर बिठाया गया या राज्याभिषेक किया गया। तो उसका राज्याभिषेक गोगुंदा गांव में हुआ। गांव का नाम है गोगुंदा। गोगुंदा ग्राम में हुआ। तस्य राज्याभिषेक है गोगुंदा ग्राम में अभवत। उसका राज्याभिषेक गोगुंदा ग्राम में हुआ, या उनका राज्याभिषेक गोगुंदा गांव में किया गया। ये पैराग्राफ सेंस में। अब आगे दूसरे पैराग्राफ में तस्मिन् काले उत्तर भारते मुगल वंशियानाम
शासकानां शासनम् आसीत्। शासकानां शासनम् आसीत्। तस्मिन् काले उत्तरभारते मुगल वंशीयानां शासकानां शासनम् आसीत्। राजानः या राजानः तत्सेवामेव स्वकर्तव्यं मन्यमानः देशरक्षा कर्तव्यात् सर्वथा विमुखः आसन्। मुगल शासकस्य साहाय्यं विधाय आत्मगौरवं मन्यन्ते स्म। आत्मगौरवं मन्यन्ते स्म। शत्रु भी सह दीर्घकालीनां दीर्घकालीनानां युद्धानां कारणेन मेवाड़ राज्ये स्थिति समीचीनं नास्ति या समीचीना न आसीत्। स्थिति समीचीना न आसीत्। यद्यपि प्रतापः
यद्यपि प्रतापस्य पिता महाराणा उदय सिंह है, यद्यपि पिता महाराणा उदय सिंह है, महाराणा उदय सिंह है प्रतापी राजा आसीत। प्रतापी राजा आसीत, किंतु परिस्थिति वशात चित्तोड़ादि स्थानानि आक्रांति भीरधि गृहीतानि। अब इसमें पैराग्राफ का हिंदी अर्थ। देखिए, तस्मिन् काले उत्तर भारते मुगल वंशीयानां शासकानां शासनम् आसीत्। राजानः तत्सेवामेव स्वकर्तव्यं मन्यमानाः देशरक्षाकर्तव्यात् सर्वथा विमुखाः आसन्। मुगल शासकस्य साहाय्यं विधाय आत्मगौरवं मन्यते स्म। शत्रुभिः सह दीर्घकालीनानां युद्धानां कारणेन मेवाड़ राज्ये स्थितिः समीचीना न आसीत्। यद्यपि प्रतापस्य पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा आसीत्, किंतु परिस्थितिवशात् चित्तोड़ादि स्थानानि आक्रांतिभिर्धि गृहीतानि। तो इसमें पैराग्राफ का हिंदी अर्थ लिखते हैं कि तस्मिन् काले उत्तर भारते उस समय उत्तर भारत में और तस्मिन् काले उस समय उत्तर भारत में मुगल वंशीयानां शासकानां शासन आसीत्। मुगल शासकों का शासन था। मुगल शासकों का शासन था। मुगल शासकों का शासन था। राजा ने तत्सेवामेव स्वकर्तव्यं मन्यमाना। राजा लोग उनकी सेवा को ही अपना कर्तव्य मानकर, राजा लोग तत्सेवायाम
कि उनकी सेवा को ही स्वकर्तव्यम अपना कर्तव्य मन्यमाना मानकर देश रक्षा कर्तव्याद सर्वथा विमुखा आसन, कि देश रक्षा अपना कर्तव्य मानकर देश रक्षा के कर्तव्य से सर्वथा विमुख हो गए थे। कि देश रक्षा कर्तव्याद, देश रक्षा कर्तव्य से सर्वथा यानी सदैव विमुख हो गए थे। राजा सदैव देश रक्षा कर्तव्य से सर्वथा विमुख हो गए थे। मुगल शासक से सहायम विधाय, मुगल शासक की सहायता करके, मुगल शासक से सहायम, तो इसमें मुगल शासन की सहायता, सहायता विधाय करके, वि उपसर्ग धा धातु लय प्रत्यय, तो विधाय सहायता करके आत्मगौरवम मन्यते अस्मै, अपना आत्मगौरव मानते थे। कि सहायता करके आत्मगौरव मानते थे। सीधा लिखेंगे आत्म गौरव मानते थे, आत्मगौरव मानते थे। शत्रु भी सह दीर्घकालीनाम युद्धानाम कारणेन मेवाड़ राज्य स्थिति समीचीना न आसीत्। शत्रुओं के साथ लंबे समय तक, शत्रुओं के साथ दीर्घकालीन लंबे समय तक, दीर्घकालीनाम का हो गया लंबे समय तक, युद्धानाम कारणे, लंबे समय तक युद्ध के कारण, लंबे समय तक के युद्ध के कारण, लंबे समय तक के युद्ध के कारण मेवाड़ राज्य स्थिति, मेवाड़ राज्य की स्थिति, मेवाड़ राज्य की स्थिति समीचीना न आसीत्, ठीक नहीं थी। समीचीना का अर्थ होता है ठीक, और न नहीं आसीत् थी। कि लंबे समय तक शत्रुओं के साथ लंबे समय तक के युद्ध के कारण मेवाड़ राज्य की स्थिति ठीक नहीं थी। यद्यपि प्रतापस्य पिता, यद्यपि फिर भी, कि यद्यपि प्रताप के पिता, या यद्यपि का लिखें, यद्यपि भी लिख सकते हैं, और दूसरा लिखें तो फिर भी प्रताप के पिता
महाराणा उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह। यद्यपि फिर भी प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा आसित कि प्रतापी राजा था या प्रतापी राजा थे। प्रतापी राजा थे। प्रतापी राजा सीधा लिख दिया तो हिंदी अर्थ में कि पराक्रमी राजा थे, वीर योद्धा थे। किंतु परिस्थिति वशात चित्तोड़ादि स्थानानि आक्रांति भीरधि गृहीतानि, कि किंतु परिस्थिति के कारण चित्तौड़ आदि स्थानों को, किंतु परिस्थिति के कारण, परिस्थिति के कारण चित्तौड़ आदि स्थानों को आक्रांति भीरधि गृहीतानि, पूरा पद एक साथ है तो इसमें र से अ लगने पर अधिगृहीतानि, और ये र का विसर्ग हो गया आक्रांति भी आक्रमणकारियों के द्वारा, कि चित्तौड़ आदि स्थानों को आक्रमणकारियों द्वारा अधिगृहित, कि अधिगृहीतानि पद बनेगा तो अधिगृहित कर लिए गए थे। अधिगृहित कर लिए गए थे। अधिगृहित कर लिए गए थे कि आक्रमणकारियों द्वारा अधिगृहित कर लिए गए थे। ये होगा इसका पैराग्राफ का हिंदी अर्थ। तो अब आगे देखिए, अब इसमें जो अपना दूसरा पैराग्राफ हुआ यहाँ तक का कि अधिगृहीतानि तक, इसमें इसका गृह कार्य में हिंदी अर्थ लिख करके लाना है। तो अब देखिए गृह कार्य, गद्यांश 2 का हिंदी अर्थ लिखो। इसमें गद्यांश 2 का दूसरे पैराग्राफ का हिंदी अर्थ लिखना है, और हिंदी अर्थ हुआ है इसमें कि महाराणा प्रताप परिस्थिति वशात चित्तौड़गढ़ आदि स्थानों को, कि महाराणा प्रताप की उसकी महाराणा उदय सिंह की परिस्थिति थी और उस परिस्थिति के कारण आक्रमणकारियों के द्वारा चित्तौड़ आदि स्थानों को अधिगृहित कर लिया गया था। यहाँ तक का हिंदी अर्थ आपको करके लाना है। आगे का कार्य आगे के वीडियो में। धन्यवाद।